दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ सभी संविदा कर्मचारियों के लिए, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर अगर आप लोग लगे हैं तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़। तो राहत भरी खबर और बहुत बड़ी अपडेट, संविदा कर्मियों का बढ़ गया वेतन। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और उस आदेश के तहत बहुत बड़ी खुशखबरी। अशोक गहलोत सरकार का ये बड़ा फैसला और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आखिरकार आदेश इसके लिए जारी कर दिया है। पूरी खबर है दोस्तों, बताते हैं आप लोगों को किस तरीके से समझना है और आप लोगों का वेतन जो है क्या कुछ अब रहने वाला है। सबसे बड़ी बात, 1 मई 2023 से ये व्यवस्था लागू होगी, यानी कि जो महीना बीत गया है मई का, उससे ये लागू होगी ये व्यवस्था, जिससे बढ़ा हुआ वेतन आप लोगों को मिलेगा। कितना वेतन मिलेगा सब कुछ समझिए आसान भाषा में। सबसे पहले वो आदेश देखिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का, वित्त विभाग राजस्थान सरकार का, और इसमें बताया गया ग्रांट ऑफ फिक्स्ड रिम्यूनरेशन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ पे लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स ऑफ द पोस्ट अंडर द राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइड पे रूल्स 2017 टू गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटिंग ऑन अर्जेंट टेम्पररी बेसिस। इसका मतलब है कि ग्रांट यहाँ पर फिक्स की गई है, रिम्यूनरेशन वाली जो पारिश्रमिक मिलता है आप लोगों को 2 साल तक, उसके फर्स्ट पे शेल को यहाँ पर अब दिया जाएगा। यानी कि जो कम पैसों में कर्मचारी भर्ती करते थे, 5,000, 7,000, 2,000, 3,000, जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो रूल कर्मचारी भर्ती कर रहे थे, बहुत कम वेतन मिल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, जैसे आप लोग परमानेंट भर्ती में लगते हैं, मान लीजिए आप लोग 4200 ग्रेड पे की भर्ती में लिख गए, ठीक है। अब 4200 ग्रेड पे की भर्ती में वेतन कितना मिलता है? 2 साल तक सरकारी लगने पर 26,000 रुपये मिलते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि जो 2 साल तक आप लोगों को वेतन मिल रहा था परमानेंट भर्ती में लगने के बाद, तो वो जो 26,500 मिल रहा था वो अब आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेगा, यानी कि संविदा पर आप लोग लगे हैं तो वो वेतन आप लोगों को मिलने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार का बड़ा फैसला है। आप लोग इस आदेश को पढ़ सकते हैं, हमने बार बार पढ़ के और सारा कुछ समझने के बाद है ये वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा और ये पूछने की कोशिश की, सर ये क्या है, ये क्या है। तो दोस्तों थोड़ा सा समय लगता है चीज़ों को समझने में, और जब तक मैं खुद कंफर्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी वीडियो RNS एजुकेशन न्यूज़ चैनल पर नहीं आती है। तो ये हमारी प्रामाणिकता को दर्शाता है और बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अभी भी बहुत गुना भाग करके सारी चीज़ों को समझ के ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने बताई आप लोगों के लिए। तो पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एक और चीज़ उन्होंने सबसे लास्ट में कहा कि द एम्प्लॉइज अपॉइंटेड ऑन अर्जेंट टेम्पररी बेसिस शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू एनी अलाउंसेस लाइक DA, CCA, HRA इन द केस ऑफ मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड ऑन अर्जेंट टेम्पररी बेसिस, नो एजेंसी अलाउंस शैल बी एडमिसिबल। इन्होंने ये कहा है कि भाई जो अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पर जो कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे उनको DA, महंगाई भत्ता, CCA और HRA वगैरह, यानी कि कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ जो पैसा वो दिया जाएगा। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो इस छूट से बाहर हैं, इस दायरे से बाहर हैं, उनको दिया जा सकता है, या जो उनकी व्यवस्था चल रही है वही जारी रहेगी। लेकिन बाकी लोगों को DA, HRA, CCA जो कुछ है वो भत्ते नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ फिक्स्ड रिम्यूनरेशन जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। दोज हु आर गेटिंग फिक्स्ड रिम्यूनरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अर्जेंट टेम्पररी बेसिस, ठीक है। यानी कि जो फिक्सेशन में मिलता था, प्रोबेशन में जो मिलता था, प्रोबेशन में जो पैसा मिल रहा था आप लोगों को, वो पैसा अब मिलेगा टेम्पररी बेसिस पर। ओवरऑल बात ये है, किसी को प्रोबेशन में 26,500 मिल रहे थे, तो अगर आप लोग UTB पे लग जाते हैं, संविदा पर लग जाते हैं, तो आप लोगों को जो 2 साल तक मिल रहा था ना पैसा, वो आप लोगों को अब UTB पर, टेम्पररी बेसिस पर, ये संविदा कर्मचारियों की भर्ती पर, उस पर मिलने वाला है। अब देखिए साथियों, इसके लिए बहुत सारे यहाँ पर मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ये खबर भी आप लोग देखिए, राजस्थान सिविल सर्विस रिवाइज्ड पे इस रूल्स के तहत जो संविदा कर्मी का पद, उसका शुरुआती स्तर पर जो पे लेवल है फिक्स वेतन मिलेगा। अगर इस फिक्स पे लेवल वेतन ज़्यादा है तो अंतर राशि को किया जाएगा माफ़। यदि अभी मिलने वाला पे वेतन कम है तो मिलेगा फिक्स वेतन, ठीक है। यानी किसी को ज़्यादा मिल रहा था, अब मान लो किसी का 26,500 दिया जाएगा इसमें, और उसको पहले से मिल रहा था तो उसको किया जाए, अंतर राशि को किया जाएगा माफ़। और अभी अगर कम मिल रहा है किसी को तो अब ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और DA, CCA, HRA ये आपको नहीं मिलेंगे। उच्च स्तरीय अनुमोदन के बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है इसके लिए। आप दोस्तों देखिए पे मैट्रिक्स लेवल आप लोग समझिए, एक पे मैट्रिक्स लेवल है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने है पे मैट्रिक्स लेवल। अब आप लोगों को समझने की आवश्यकता ये है कि मिलेगा कितना भाई, वो ये खबर है, ठीक है।
अब ये टेबल आप लोग देखिए, अगर देखिए इसमें ग्रेड पे दिए गए हैं साथियों, ठीक है, ग्रेड पे दिए गए हैं। तो जो 1700 ग्रेड पे है उसको 12,400 मिलते हैं, कहाँ, प्रोबेशन में। तो अगर आप लोग अब संविदा पर लगते हैं तो आप लोगों का वेतन हो जाएगा, जो पे लेवल 17 की मैं बात 1700 जीपी की बात करूँ, पे लेवल 1 की 12,400। अब मान लो कोई लग गया यहाँ पर 2400 ग्रेड पे में, उसको 14,600 मिलेंगे यूटीवी या टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है, संविदा कर्मचारियों को। जिसको मान लो कोई ये लग गया, एएनएम लग गई, मान लो 2800 ग्रेड पे की नौकरी होती है, वो एक एएनएम को जब 2 साल तक वो सरकारी नौकरी लगती है तो 18,500 दिए जाते हैं। लेकिन अब उसे मिलेंगे 18,500, कब मिलेंगे उसे, अब जब वो संविदा पर होगी तब, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कोई फार्मासिस्ट बन गया या कोई और यहाँ पर बाबू बन गया, किसी और पोस्ट पे लग गया, ठीक है, जो जिसका ग्रेड पे 3600 होगा, ठीक है, पे लेवल 10 होगा, तो उसको मिलते हैं 23,700। कितने, यानी कि थर्ड ग्रेड में कोई लग गया मान लो संविदा पर, टीचर बन गया थर्ड ग्रेड में संविदा पर, जैसे विद्या संबल योजना में भर्ती आती है वगैरह वगैरह, तो उसे मिलेगा 23,700 रुपया, ठीक है। मान लीजिए अब स्टाफ नर्स की भर्ती है, वो 4200 ग्रेड पे की होती है। कितने की होती है, 4200 ग्रेड पे की होती है। तो आप लोगों को 2 साल तक जो मिलता है 26,500 मिलता है, ये अब आप लोगों को मिलेगा संविदा की पोस्ट पर जब आप लोग लगेंगे या काम कर रहे हैं तो भी आपको 26,500 मिलेगा। समझ गए अब हमारी बात। कहने का मतलब ये है, जो प्रोबेशन में पैसा मिल रहा था एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो प्रोबेशन में पैसा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा था उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो पैसा अब संविदा के कर्मचारियों को उसकी संबंधित पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। मान लीजिए कोई 4th क्लास लग गया, क्या लग गया, 4th क्लास चपरासी लग गया, अब उसको 2 साल तक जब सरकारी लगता है तो 12,400 मिलते हैं, लेकिन अब वो 12,400 उन लोगों को भी मिलेगा जो संविदा पर लगेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरी बात है इस मैटर को समझने के लिए कि ये जो पैसा है आप लोगों का बढ़ गया है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है पूरी पे मैट्रिक्स लेवल, किसको क्या मिलेगा। अब आपको समझना कैसे है, मान लीजिए स्टाफ नर्स की पोस्ट है, उसका ग्रेड पे 4200 होता है राजस्थान में, 2 साल तक 26,500 दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग संविदा पर कार्य कर रहे हैं स्टाफ नर्स की पोस्ट पर, तो आपका वेतन अब जब तक आप लोग संविदा में रहेंगे जब तक रहेगा 26,500। मैं 2 साल इसलिए कह रहा हूँ कि ये समझाने के लिए कि आप लोगों को ये समझ में आए कि एक सरकारी, मान लो आप स्टाफ नर्स बन गए तो 2 साल तक आपको ये पैसा मिलता है 26,500 रुपया। तो ये 26,500 अब क्या मिलेगा, संविदा पर जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी मिलेगा। वो जब तक काम करेंगे जब तक उनको सरकार रखेगी जब तक ये इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। इस लेटर का मतलब ये है, डॉक्टर्स को छोड़ के बाकी लोगों पर HRA, CCA या DA, महंगाई भत्ता वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये अच्छा निर्णय, बहुत बड़ा निर्णय है उन कर्मचारियों के लिए जो कहीं ना कहीं बहुत कम पैसों में काम कर रहे थे। अब उनके लिए फिक्स रिम्यूनरेशन, फिक्स्ड जो पे है वो यहाँ पर फिक्स किया गया है वित्त विभाग राजस्थान की तरफ से। तो बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। अब आपको समझ में आ गया, और किसी को फिर भी समझ में नहीं आया तो भाई साहब कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वित्त विभाग का फैसला है और इसमें इन्होंने बताया है द ऑर्डर सेल कम इनटू फोर्स विद इफेक्टिव 1 मई 2023। तो 1 मई 2023 से ये आदेश लागू होंगे, यानी कि पहले जो अगर आपको वेतन मिल चुका था मई का, तो वो मई का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, उसका जो डिफरेंस वगैरह वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये 1 मई से इफेक्टिव होगा और इन्होंने अच्छा निर्णय यहाँ पर किया है। राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज पे रूल्स 2017 के अकॉर्डिंग, और इसमें फिक्स्ड रिम्यूनरेशन जो है तय किया गया है, जो कि एक अच्छा निर्णय है राजस्थान सरकार का, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग का। तो बहुत बड़ी अपडेट है अपने आप में। तो फिलहाल दोस्तों इस जानकारी के लिए मैं इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।